Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Rone. Today I have two very special guests जिनके credentials ये हैं कि they are my friends. That is their only claim to fame. So you have Lakshman यही and Chintu. क्रेडेंशियल्स है यही क्रेडेंशियल्स है हमारे. Okay, Chintu, व्हाट डू shut यू up. मीन Thank you व्हाट डू for यू the मीन introduction, bro. व्हाट डू यू मीन यही क्रेडेंशियल्स है हमारे. उसके अलावा तूने जिंदगी में First of किया all, I क्या would है? like to say कि मैं बहुत humbled हूँ इस शो पे आके. Honestly, it's an honor सेम सेम कि सेम इतना सेम सेम. इतना बड़ा इतना शो है और हमें मतलब हमें बिल्कुल 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 इतना बड़ा प्लेटफॉर्म हमें मिला है अपनी बोलने के व्यूज लिए. को एक्सप्रेस करने के लिए. Honestly, हाँ बिल्कुल बिल्कुल. हम हमने कभी सोचा नहीं था कि हम इधर होंगे, इस पूरी ऑडियंस के सामने बात करेंगे. बस बहुत अच्छा तो लग रहा अब्दुल्ला, how are you doing यार? मतलब कैसा आपका कोरोना कैसे चल रहा है? कैसा बस अभी टाइम तक बिता रहे बचा हो हुआ अपना? हूँ, बाकी तो ठीक ही काम. सही है. है. मतलब आप यही तो अपनी प्रोडक्शन पे अनफॉर्चुनेट काम कर रहे बात होते है. हैं. ओके, खैर. देख, मैं इतना बोर था, मैंने तुम दोनों को बुला लिया, तो तुम समझ सकते हो मैं कैसा टाइम गुजर रहा है. हाँ हाँ सही बात हाँ है. I can understand. हाँ भाई. ओके, भाई तो बुरे वक्तों में अच्छे लोग ही याद आते हैं, कौन सा. बात तो सही. लेकिन चले, हाँ हाँ चले चले. Okay, so Chintu and Lakshman. Today we'll be discussing local content produced in Pakistan. And if you want, आप अपनी country का भी बता सकते हैं. India that is. तो क्या मतलब हमारा कंट्री, ये Here आप we क्या have a कह रहे हैं. हाँ, multicultural आपने audience right now. आपने हमें बुलाकर बेइज्जत ही करना था तो बुलाते ही ना. सर, आप आपके हमें ऐसे जर्नलिस्ट भी तो बेइज्जत यही करें. करते हैं. ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. ये क्या हो रहा अच्छा, खैर, हाँ. Unfortunately, where I come from, there's not much to do, bro. So let's focus on Pakistan. है. यस यस प्लीज. बढ़िया. अच्छा, तो हाँ, तुम दोनों के मुताबिक जो लोकल कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, उसकी क्वालिटी क्या है, किधर किधर इम्प्रूवमेंट हो सकती है, लाइक कुछ भी, एनीथिंग दैट. क्वालिटी तो 144p है, इतना तो देख पक्का है. लेकिन देख, मतलब पाकिस्तानी कंटेंट जो है ना, ये बड़ा, कह सकते हैं आप, इट्स लाइक मिक्स्ड रिएक्शंस होते हैं मेरे जब भी मैं देखता हूँ. वैसे तो मैं कम ही देखता हूँ, लेकिन इट्स लाइक द स्टोरीज आर वेरी रिडंडेंट. आपको नहीं लगता चिंटू इस तरह? यार मैं तो कहता हूँ ना कि हमारे मुल्क ने जो काम करना छोड़ दिए, बिल्कुल छोड़ दिए, पीछे छोड़ दिए, वही अब ये पाकिस्तानी फॉलो कर रहे हैं. मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है. मुझे तो समझ नहीं आ रहा है ये क्यों कर अच्छा, रहे हैं भाई. आप थोड़ा ठीक आगे है. लाइक बढ़ें, यू कुछ मूव फॉरवर्ड और फ्रॉम दिस देखें. स्पेस. हाँ हाँ, मतलब हमारा कंटेंट चुराने का क्या फायदा है. मतलब क्यों, ये क्या हो रहा है. ओके. यार, जो बहुत सरप्राइजिंग चीज़ है ना मेरे ख्याल में, ऑनेस्टली, वो ये है कि जो ना पाकिस्तान के अंदर जो साइंटिफिक कोई शोज बहुत कम होते हैं, एज इन के बच्चे भी हमारे छोटा भीम वगैरह देखते हैं. और मतलब इसी तरह के शोज होते हैं जो कि मतलब रिडंडेंट भी हैं, और मतलब कोई, इट्स हार्ड टू एक्सप्रेस कि मतलब स्टोरीज बहुत रिडंडेंट हैं बस मेरे ख्याल में. और साइंटिफिक भी नहीं, क्रिएटिव भी नहीं, लाइक बिल्कुल जो किसी ने एक दफा बनाया है वही थोड़ा सा चेंजेस के साथ आई थिंक आगे फॉरवर्ड होता जा रहा है. भी मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, अनवर मकसूद का ना. हम्म. तो वो उससे ये पूछ रहे थे कि आपने पाकिस्तानी ड्रामे लिखने क्यों छोड़ दिए. तो उसने एक्सप्लेन किया कि मतलब मैं आई एम श्योर मतलब ऑडियंस में काफ़ी लोगों ने देखा होगा. तो उसने कहा कि जो मैंने इस वजह से लिखने छोड़ दिए कि एक तो जो एक्चुअल राइटर्स होते थे, जिस तरह उसने कुछ लोगों के नाम लिए, बानो बानो कुदसिया का शायद नाम लिया, और इस तरह एक तो दे आर नो मोर मतलब. और जो लोग जिन्होंने उन्हें रिप्लेस कर दिया ना, जो स्टोरी राइटर्स हैं, काफ़ी अजीब अजीब से ड्रामे मतलब बनाते हैं. उसने कहा कि मैं सिर्फ रात को जब ड्रामों के नाम देखता हूँ, जिस तरह पता नहीं तुम मेरे पास हो, इस तरह से कोई है, और एक है चीख करके, इस हाँ. अजीब अजीब से नाम होते हैं. तो कहता है मैंने मेरा दिल ही उड़ गया है सबसे. मतलब ऐसे ऐसे नाम है, तो फिर शोज भी किस तरह के होंगे. बस उसने कहा कि इस वजह से मैं बनाने छोड़ दी. क्या, ये काफ़ी बहुत तो इंटरेस्टिंग था गलत वैसे. तरीका है. नाम आपका लक्ष्मण है, लेकिन बातें आप बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो नाम से नहीं यार बुलाना चाहिए. बात, थैंक यू ब्रो. मतलब डोंट जज अ कवर बाय इट्स बुक. तो यार दूसरा, अगर अगर आप ड्रामे बनाते भी हैं, सही है,
अगर उनमें कुछ ड्रामे ऐसे भी हों शायद जिनकी स्टोरी शायद अच्छी हो, लेकिन डिफरेंशिएट करना इतना मुश्किल हो गया है ड्रामों के दरमियान कि पता ही नहीं चलता कि ये मतलब हम कैसे डिफरेंशिएट करें। हर रोज इतने ड्रामे निकलते हैं, यार लेकिन मोहित, पता ही आपने नहीं है भाई। चिंटू, आपने कोई देखा है इसकी स्टोरी अच्छी हो? आपकी बातों से लग रहा है कि यू बीन इम्प्रेस्ड लेटली। बोल तो तुम बहुत ज्यादा जाते हो, होस्ट नहीं बोला इतना जितना तुम बोल गए। तुम्हें इतना बोलने की जरूरत क्या थी? यार पहली बात तो ये। तू से मुखातिब करें। तुम जो हो ना, बस तुम रहने दो। एनीवेज ये जो मोहतरम फरमा रहे हैं कि हमने कुछ देख लिया ऐसा, जी हाँ हमने देखा। हमने सोचा कि यार चलो कुछ देख ही लेते हैं पाकिस्तानी ड्रामा। हमारे ये होस्ट साहब बहुत ज्यादा फरमाइश कर रहे थे कि शो पे आइए, तो हमने सोचा कि चलो कुछ रिसर्च भी कर लेते हैं। तो हम ढूंढ रहे थे, हमने तो हमें मिला अलिफ नाम का एक ड्रामा। ओए होए होए होए, मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं तो भाई आय हाय हाय, आय हाय 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 हाय, हाय हाय चस्सड़। हाय। बस यही फीलिंग्स थी, यही फीलिंग्स थी हमारे अंदर कि ये पाकिस्तानी, यार आप लोग तो बहुत आगे निकल गए, आप पता नहीं क्या बोल रहे हो, मुझे तो समझ नहीं आ रही। आप लोग तो बहुत आगे निकल गए, इतना अच्छा ड्रामा, इतना अच्छा ड्रामा। आय हाय हाय। देखो पोटेंशियल है, पोटेंशियल है हमारी इंडस्ट्री के अंदर, लेकिन यही बात है कि हम टनल विजन पे होते हैं कि बस एक ही चीज नजर आ रही है, लोग भी वही कंज्यूम कर रहे हैं, बस वही प्रोड्यूस होगा आज, वही जो जो जहां से पैसे ज्यादा बनेंगे वहां वहां वही कंटेंट प्रोड्यूस होगा। आप क्या चाहते हैं, क्या इतना अच्छा कुछ बनाए और वो फ्लॉप हो जाए, पैसे ही ना मिले? ऐसा तो नहीं हो सकता। यार बात सही है, अगर पोटेंशियल नहीं होता तो ये पॉडकास्ट यहीं पे खत्म हो जाता है, समझ रहे हो ना? एग्जैक्टली पोटेंशियल तो है, जब एग्जैक्टली। भी तो हम डिस्कस करें। यही है लोग, ये जो गिने चुने लोग हैं ना, जिनमें हम भी हैं, हम्म, बस पोटेंशियल तो है। यार मैं एक देख रहा था, हम पे आते हैं, तो इट वाज थोड़ा सा लिंक टू साइकोलॉजी, तो जो मेरा मेजर है तो मैंने देखना शुरू किया। मैं मतलब कि दो बेसिक लेवल का साइकोलॉजिस्ट जिसने सिर्फ बीएस किया हो उसको हायर करते हैं ना, तो वो स्टोरी बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। उन्होंने स्टोरी को बहुत मतलब एक स्टार्ट अच्छा लेके फारिग कर दिया, साइकोलॉजी का रोल खत्म, और नॉर्मल पाकिस्तानी ड्रामा बन गया वो। तो वाकई जिसका है, लक्ष्मण ने पहले कहा था कि साइंटिफिक काम नहीं है। हाँ यार सब वैसे बोल दो तुम। सब। हम्म, तो इस शो का नाम क्या था, याद है आपको? ये दिल मेरा। अच्छा, तो आपके ख्याल में साइकोलॉजिस्ट को हायर करना चाहिए था इसीलिए? मतलब एक बेसिक लेवल रख के थोड़ा सा मतलब उससे कुछ चीजें पूछ लेते। हम्म। बाकी मतलब एक इन्होंने थोड़ा सा ना एक प्लॉट, जो ये- हमारा फ्रॉइडियन स्कूल होता है उसका एक थोड़ा सा चीज होती है अनकॉन्शियसनेस, कि अनकॉन्शियस माइंड में चीजें रह जाती हैं आपके चाइल्डहुड में, जो आपको जब बड़े होते हो तो दे लाइक हॉन्ट यू या कुछ इस तरह ना। तो ये एक बेसिक प्लॉट पॉइंट था जिसको इन्होंने ओवर एक्सप्लोर किया नहीं अभी तक। तो एक मतलब एक बहुत बड़ा मेरे मुताबिक एक फ्लॉ आ गया राइटिंग में, कि अगर ये एक छोटा सा काम कर लेते, इसको थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते, तो ये एक बहुत अच्छा शो बन सकता था। तो बाकी यार जब आप बगैर किसी मेहनत के एक कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हो और अवाम वो कंज्यूम करे जा रही है, तो मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है, राइट? बात आप सही। अब वही कंटेंट बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करो और आपको उतने लेवल का ही रिस्पांस मिले जितना आप बगैर मेहनत के कर रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि इतना कोई फायदा होगा कि आप हम्म, एक साइकोलॉजिस्ट हायर कर रहे हो या जो भी। मुझे जो लगता है कि हमें रिस्क और लेने चाहिए। बेशक शायद शुरू में रिस्पांस इतना अच्छा ना आए, राइट, लेकिन जब तक हम अपनी आवाम को उस चीज से फेमिलियराइज नहीं करेंगे, राइट, जो कंटेंट हम देखना चाहते हैं अपने टीवी चैनल्स पे, तब तक हम इसी कंटेंट यही कंटेंट हमारे इर्द गिर्द निकलता रहेगा
और हम यही कंज्यूम करते नहीं, रहेंगे। आई तो आई फील लाइक थिंक कि हम इसमें रिस्क फैक्टर होएगा नहीं, क्योंकि तो देख, जो हमारी आवाम है, दे लाइक गोइंग टू नेटफ्लिक्स एंड अमेजोन, ताकि उन्हें हाँ अपनी लेकिन लैंग्वेज में एंटरटेनमेंट मिले और वो कुछ डिफरेंट चीज नहीं मिले। नहीं लेकिन नेटफ्लिक्स और ये बाकी चीजें कितने लोगों के पास होंगी? जरूरी तो नहीं है कि हर कोई देखता हो, हर किसी के पास ही नेटफ्लिक्स हो या हर किसी के पास ही वही चीजें हो। हम अपनी मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। श्योर, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लोग ऐसे भी होंगे जिनको ये कंटेंट पसंद नहीं है, तो वो किसी और इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। लेकिन जो बड़ी जो मतलब मेजोरिटी है, ऑब्वियसली वो कंज्यूम करती है तो हमारी इंडस्ट्री चलती है ना, या कुछ देखता ही नहीं है तो फिर भी इंडस्ट्री चल रही है। नहीं, जिस तरह देख, मेरा जो पॉइंट ये था कि लाइक अगर लोग एक बाहर की फॉरेन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अपनी लैंग्वेज का शो देखने के लिए, मतलब वो कुछ लोग खर्चे कर रहे हैं, कुछ मेहनत करके टॉरेंट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, लाइक कुछ उन्हें अपने लैंग्वेज में एक चीज़ चाहिए जो कि कुछ यूनिक है। तो आई थिंक पोटेंशियल एक है, अगर उसको बस टैप नहीं किया जा रहा, मेरा अपना ये ख्याल है। अरे सही, आप सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली ये तो नहीं है कि हमारी सारी आवाम ही यही कंटेंट जो निकल रहा है वही कंज्यूम करती है। कुछ ऑब्वियसली लोग होंगे जो दूसरी मतलब जिस तरह बात की नेटफ्लिक्स वगैरह की, वो भी देखते होंगे। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम समझ मतलब चलो ठीक है, हम खुद ही क्यों ना प्रोवाइड करें ऐसी ऐसे ड्रामा या ऐसी एग्जैक्टली, चीजें कि लोगों को कहीं और देखना ना पड़े। तो बात उसके ही लिए है। रिस्क तो लेने नहीं, तो उसके लिए रिस्क तो लेने पड़ेंगे। जिस तरह फिर अगर अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो ऑब्वियसली जैसा तुमने बात की, फिर साइकोलॉजिस्ट भी हायर करेंगे अपनी स्टोरी को इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक बनाने के लिए। बात तो सही मेरा है। पॉइंट यही है कि हम लोग जो हमने अडेप्ट कर लिया, हम अपने नेबरिंग कंट्रीज है, राइट, हम्म, के बस इन चीजों से सक्सेसफुल हो जाते हैं, हमारी फिल्म्स भी और हमारे ड्रामास भी, तो बस हम वही अडॉप्ट करें और वो चलते जा रहे हैं। अगर 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 यूट्यूब पे देखो कितने व्यूज आते हैं पर एपिसोड ड्रामास के ऊपर, तो देयर आर अ लॉट। आई मीन कंसिडरिंग पाकिस्तान है 5 मिलियन एवरेज, 5 मिलियन इज अ लॉट। बात सही। सिंस हम यूट्यूब पे आ गए, तो तुम लोग का यूट्यूब पे जो कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है? यार वैसे मैं पिछले उस चीज़ में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। वैसे इफ़ यू सी द ट्रेंड्स के मतलब जो टर्की वगैरह हैं, और उन्होंने काफ़ी मतलब अपने हेरिटेज के ऊपर, अपने एंसेस्टर्स के ऊपर मतलब ड्रामे वगैरह बनाए। तो यू कैन सी कि मतलब पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे डब होके ना वो आते हैं, मतलब लोग देखते हम्म, भी हैं और उनकी रेटिंग्स भी काफ़ी अच्छी आती हैं। इस तरह सबसे पहले मेरा सुल्तान आया था, वो भी काफ़ी पॉपुलर गया था, और अभी भी मतलब आते हैं ना शोज। तो पॉइंट ही कि मतलब पाकिस्तानी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो भी इस खत्ते की जो हेरिटेज है, जो खास तौर पे जो मुगल से रिलेटेड मतलब उसके ऊपर ही मना सकते हैं। इवन दो बजटिंग के थोड़े इश्यूज होंगे, लेकिन दे कैन स्टिल डू इट। यार हाँ, वो हम्म। उस तरह एक वो चीज चैलेंज मुझे नहीं याद लेते आई हैं। कि जिस तरह हमारा नॉर्थ है, एक बहुत आला सेटअप है कि आप ना कुछ सुपर नेचुरल थीम एक्सप्लोर करो, क्योंकि तुम वहाँ जाओगे ना, वहाँ तुम्हें नॉर्मल लोग अगर सैफुल मलूक जाओ तो वो एक स्टोरी सुना देते हैं अपनी तरफ से कि परियां आती थी, ये होता था, जिन होते थे। तो लाइक एक डिफरेंट, वो खुद नॉर्मल लोकल्स तुम्हें इतनी कहानियां सुना देते हैं। तो आई फील वो एक लोकेशन ऐसी है, उसमें पोटेंशियल बहुत है कि आप सुपर नेचुरल थिंग्स को एक्सप्लोर करो, जो कि बिल्कुल भी नहीं हो रहा। हाँ, और अगर यू मीन अगर लाइक वकार मतलब जका या नहीं वकार जका तो वकार जका यार, मतलब वकार जका। अलग से जॉनर है। हाँ ऑनेस्टली मतलब वकार जका को हाँ, यू लोग कैन काफी टॉप मुश्किल से दैट। देखते हैं। हाँ, यू कैन टॉप दैट वंस मैन, मतलब वकार ये जका जो चैलेंज दिया समझ कि मुझे कोई भी जगह बताओ, आई विल स्टे देयर द होल नाइट, और मतलब कोई होगा तो मैं देख लूंगा, लाइक जिन भूत वगैरह। तो यू फिर कांट कैन बीट टॉप दैट दैट ब्रो, मैन, यू कांट बीट रियलिटी दैट। टीवी इससे सुपर वकार जका। नेचुरल के नाम पे याद है, एक्सप्रेस वगैरह पे आता था वो गोस्ट हंटर का एक सही गंदा नॉक ऑफ, का नाम मैं भूल गया हूँ। लाइक पता क्या चल रहा था वो कि क्या वो क्या स्क्रिप्टेड। है? हाँ 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 हाँ, यार वही। क्या शो था वे? चलो वो तो फिर भी मतलब न्यूज चैनल्स करते हैं ना, तो या न्यूज चैनल्स करते हैं, कौन सा, एक तो न्यूज चैनल्स भी करते हैं,
कुछ एक यार न्यूज़ मिनी चैनल्स ही मिनी करते हैं और क्या सीरीज। करते हैं। हाँ हाँ वही ना। अब हमारे न्यूज़ चैनल्स भी भाई मिनी मिनी ड्रामास बना रहे हैं, मिनी सीरीज बना रहे अबे हैं। असल ड्रामा हमारे और न्यूज़ चैनल्स ही हैं। हाँ फ्लरिश तो कर रही है हमारी इंडस्ट्री बहुत ज्यादा। मतलब मैं लिटरल बंदा बोर हो रहा हूँ ना, न्यूज़ चैनल्स खोल ले। कॉमेडी भी वहाँ है, हॉरर हाँ भी वहाँ है, सब उधर है, एक जगह पे हाँ सब मिलता है। हाँ, और मतलब वो भी हाँ जो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होती है वहाँ पे। हाँ लाइक वो हाँ। जो कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर भाई। यार हैवी हैवी स्टफ ब्रो, हैवी स्टफ। हाँ। यार हाँ, तुम लोग का यूट्यूब के कंटेंट से क्या ख्याल है? यूट्यूब जनरली ब्रो यार यूट्यूब पे देखो। आपका चैनल चल रहा है तो फिर मतलब मैं क्या कहूँ। बस बस आपने बात कर दी। और तो कुछ बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। यार वैसे इतना यूट्यूब टॉप के ऊपर क्वालिटी ना शो। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी जो यूट्यूब है जनरली वो बेहतर है इंडियन यूट्यूब वगैरह से, एटलीस्ट खास कसम तौर से। पे जो ब्लॉगर्स हैं। अब खैर हाँ इरफान जुनेजो ने तो खत्म कर दिया मेरे ख्याल में। ये मुरू वगैरह काफी हाँ। अच्छी स्टोरी टेलिंग है इनकी। और हम्म। गेमिंग के लिहाज से भी लोग काफी मतलब इंजॉय करते हैं कि गेमिंग चैनल्स को। उसको उसका नाम क्या है यार जो गेमिंग भी करता है। लकी। हाँ, डकी भाई को भी काफी लोग देखते हैं। अबे मैं मतलब तो मैं बताता हूँ, देखता मुझे हूँ कि जो कल रात को यूट्यूब उसने कंटेंट गिव है वो अवे किया। रिलेटिवली बेहतर है। कल रात को उसने गिव अवे किया, उसका क्या नाम है पता नहीं, कोई S20 समथिंग का ना, उसने पबजी के मैचेस पे करवाना था। तो क्योंकि मेरे भाई ने भी सोचा था कि स्ट्रीम ज्वाइन करते हैं ये वो, तो हम बैठे हुए हैं और उसने स्ट्रीम खोली है, और 20-30 हज़ार लोग स्ट्रीम पे मतलब मिनट के अंदर अंदर आ गए। उसने रूम का पास लिया, एक दस्ती बुक हो गया, मतलब सारा फुल हो गया। तो मतलब वो काफ़ी उसने अपनी क्राउड बिल्ड कर लिया है। हाँ, 20-30 हजार काफी अच्छा हाँ नंबर है यार। ऑनेस्टली बड़े बड़े स्ट्रीमर्स के पास होता है 20-30 हजार, लाइक हाँ नॉर्मल लेकिन डेज के अंदर। देखो, हाँ नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात फिर वही आती है जैसे कि रिसेंटली इनके जो ड्रामास हुए थे, ओ यस राइट। हाँ। ड्रामा हर किसी के होता है आई गेस बाहर के। लेकिन वही बात है कि मतलब इट्स स्टिल ऑब्वियसली, मतलब जब आप अपनी पाकिस्तानी यूट्यूब को देखते हो तो आप कुछ चंद नाम ही हैं जो आपको सामने नजर आते हैं। हम्म। जो जो आप देखते हो, आप कहते हो कि अच्छा अच्छा, सिर्फ यही लोग हैं हु मेड इट बिग, राइट। तो हाँ और सही। फिर दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग फिर जो बड़े यूट्यूबर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पाकिस्तान में एटलीस्ट, वैसे तो ये इंडस्ट्री वैसे ही इतनी सैचुरेटेड है, लेकिन अब जितना जिस तरह इरफान जनेजो और अगर हम मुरू को ले लेते हैं तो उन्होंने व्लॉगिंग स्टार्ट की, तो पीछे पूरी आवाम ने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। हर दिन कोई नया व्लॉगर निकल रहा है, हर कोई दिन। तो यही बात है कि हम लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर हो जाते हैं एक चीज से। बहुत लाइक सही है। अब एक व्लॉगर अगर सक्सेसफुल हो गया तो हम व्लॉगिंग ही करेंगे और कुछ सोचेंगे नहीं। हालांकि अगर आप डिस्कवर करो अपने आप को, या आपको क्या चीज पसंद है, और अगर अगर आप उसको डिस्प्ले करो, हम्म। तो मे बी आप शायद एक तो दूसरे लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बन जाओ कि अच्छा हाँ, ये काम भी डिस्प्ले किया जा सकता है यूट्यूब पे, राइट। यार डू यू थिंक वैसे जो हमारे नए व्लॉगर्स हैं, दे आर लाइक मोर एक्सप्लॉइटरी, या तो उनके ड्रोन शॉट्स हैं और अच्छी जगहों के स्टोरी टेलिंग उतना नहीं है, या हाँ बंदियों की हाँ तस्वीरें हैं सामने और वो उस पे। मतलब वही बात है कि जो नए ब्लॉगर्स शुरू करना चाहते हैं, राइट, उनके पास इतना इक्विपमेंट नहीं होता कि वो उसको पॉलिश कर सकें या एक अच्छा व्लॉग बना सकें, हम्म। राइट। क्योंकि अब हम लोग इतने ज्यादा लाइक यूज टू हो गए हैं व्लॉग्स देख देख के, तो अगर कोई एक नॉर्मल ब्लॉग हमें नजर आएगा या हम देखेंगे, हम्म। तो ऑब्वियसली हमें वो फील नहीं आएगी जिस तरह अगर हम इरफान जनेजो या मूरी की बात करें जिनकी प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत अच्छी है, हम्म। राइट। तो बात सही। वही बात है कि हम बहुत ज्यादा इंस्पायर होके एक ही चीज के पीछे पड़ के हम लोग अपने ऑप्शंस डिस्कवर करना भूल जाते हैं। तो अच्छा, रिसेंटली, हम्म। सॉरी टू कट यू ऑफ, मतलब हाँ हाँ रिसेंटली एक और ट्रेंड है, मतलब कि जो फॉरेन यूट्यूबर्स हैं वो काफी पाकिस्तान में आते हैं। और मतलब हाँ एक गवर्नमेंट उनको काफी सपोर्ट करती है, बिकॉज मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक हद तक सही भी है क्योंकि उनको फॉरेन टूरिज्म प्रमोट करना है। लेकिन जो लोकल कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं उनको अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि हमें गवर्नमेंट क्यों नहीं सपोर्ट करती इस तरह जिस तरह वो
मतलब फॉरेन यूट्यूबर्स को करती है, बहुत सही। विच इज़ मतलब अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज वो लोग भी काफ़ी हद तक वही काम कर सकते हैं जो कि फॉरेन यूट्यूबर्स हाँ आके करते हैं। ऑब्वियसली आप वो एक अलग मतलब बात है कि डेफिनेटली लोग जो फॉरेनर्स हैं वो उनके साथ ज़्यादा रिलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर लोकल मीडिया को सपोर्ट करें तो उससे काफ़ी बूम मिलेगा। लाइक ये लोग गाइड्स वाइड्स के लिहाज से भी काम कर सकते हैं। बहुत सही। यू गेट द पॉइंट। हाँ। मुझे इससे एक बात याद आती है, पता नहीं किसने कही थी, मुझे अच्छी तरह याद नहीं है, लेकिन वो आई गेस उमैर जलियांवाला ने ही की थी, कि उसने बोला कि अब एक गोरा आएगा और हमें बताएगा कि हम कितने अच्छे हैं, राइट? लाइक हमें खुद यकीन नहीं है इस बात पे, लेकिन कोई आएगा और हमें बताएगा कि हम तो बहुत अच्छे हैं। और वही बात है कि अगर 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 आप ये वाली चीजें ब्रॉडकास्ट करते हो, ऑब्वियसली आप एक गेस्ट हो, राइट? यू आर नॉट एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग व्हाट लोकल पीपल, जो कि एक बहुत इनवैलिड सी बात है। ऑब्वियसली अगर टूरिज्म प्रमोट करें तो जो लोग आएंगे वो गेस्ट के तौर पे ही होंगे, लेकिन फिर भी एक होता है कि जब आप देखते हो इनको और कैसे ये ट्रीट किया जाते हैं वर्सेस लोकल पीपल, जो कि अच्छा है कि अगर आप उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करो, लेकिन यू नो सही बात है। समझ गए। ब्रा ब्रा ऑल्सो हमें तुम्हें एक बात डिस्कस करनी थी कि यार देख, हमारे यहाँ पे लोगों की रिलीजियस ओरिएंटेशन काफ़ी है और उसको अखीर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है यूट्यूब पे। वो शुक्र है तारिक जमील साहब ने अपना ऑफिशियल कहीं बना लिया है, वरना हर अगली वीडियो ट्रेंड पे होती तारिक जमील ने ये बोल दिया। तो इस तरह की और भी हकीकत टीवी टाइप चीज़ें जो एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं, हम लोगों का इस बारे में क्या क्या ख्याल है? यार वैसे तो मतलब हाँ, मौलाना तारिक जमील हाँ का क्या मतलब काफी बड़ा चैनल है ना, वैसे मैंने नोटिस किया है मतलब। हाँ काफ़ी अच्छी, मैं कह रहा हूँ अच्छी बात है, उन्होंने अपना एक ऑफिशियल बना लिया सोर्स के। लाइक लोग बहुत कोई भी टाइटल दे देंगे, तारिक जमील ने ये कहा और वो मिलियन व्यूज, लाइक समझ नहीं आती लोगों की। हाँ, लेकिन नहीं ये कि तो मतलब मतलब हमारी इसमें कोई सोसाइटी के लिए मसला तो नहीं काफी है। है। मतलब हाँ मोहित मैं लेकिन बनाऊं, मैं कहूँ कि उन्होंने हैदर के बारे में ये कुछ हाँ कह दिया, अब हम्म। लोग हाँ वैसे ही देख लेंगे कि उन्होंने क्या कहा है, और जबकि वो बात ही नहीं होगी, हाँ वो प्रॉपर क्लिक बेट नहीं सीन लेकिन थे। हाँ लेकिन डोंट यू थिंक कि हर चीज के ऊपर अगर कोई बंदा और कोई और फेमस है, हम्म, राइट, उसके इंटरव्यूज आप डाल दो यूट्यूब पे कि इन्होंने क्या कहा और उस पे भी उतने मिलियन हाँ व्यूज आएंगे। बात यही है, एक्सप्लॉयटेशन हाँ बहुत है। तो ये तो एक जनरल बात है ना, यू कैंट से कि मतलब देखो यूट्यूब पे पैसे हैं बनाने हैं तो दे डू एनीथिंग कि हम्म, उनको उससे पैसा जनरेट हो। तो आई थिंक ही जनरली वैसे ही स्टेट है यूट्यूब का, क्लिक बेटी टाइटल्स जो अब बाहर अगर अगर तुम बाहर से कंपेयर करो तो बाहर रिलीजियस इतनी चीजें चलती नहीं है, तो वो किसी और चीज से क्लिक बेट करते हैं, यू नो। नहीं और ऑल्सो लाइक यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन बहुत दी जा रही है लोगों को। मिस यार इन्फॉर्मेशन तो ऑब्वियसली हाँ मैं हाँ मानता अब हूँ, हाँ पाकिस्तान के अंदर ये काफी सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जो सिर्फ मिस इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं, और मुझे हाँ गुस्सा भी काफी आता है, लेकिन लेकिन अब वो इट्स लाइक वही बात है कि लोगों जब आप इंटरनेट पे आते हो तो इंटरनेट पे वैसे ही इतनी मिस इन्फॉर्मेशन है, तो वो तो एंड यूजर पे डिपेंड करता है ना कि वो किस तरह नेविगेट करा है, राइट? ठीक है, वो गलत कर रहा है, लेकिन जब तक हम अपनी आवाम को एजुकेट नहीं करेंगे, राइट, तो फिर तो मतलब ऐसे ही चलता रहेगा। यार तो आई मैंने ए गेस लेवल्स अगर किया, तुम मैं खुद फिर भी जाई, फिर भी मेरे अंदर मतलब होता है कि नहीं मैं देखूंगा ना कि क्या बात क्या है, और मैं फिर हमेशा देखने के बाद अपने आप को बुरा कह रहा होता हूँ, लेकिन मैं हमेशा फिर भी देखने एंड में मैं देख लेता हूँ। मैं थक नहीं छड़ लेकिन लेकिन रिसर्च करना तो तुम्हारा फर्ज बनता है ना, इससे तो ये तो नहीं है कि अगर तुमने ए लेवल्स किया तो तुम देखोगे ही नहीं। एट द नहीं एंड पॉइंट ये बात नहीं यही है, है। तू पॉइंट एजुकेशन का हाँ तूने कहा था। अबे हाँ वो ये कह तो रहा है कि जरूरी मैंने थोड़ी है पढ़ा हुआ है। कि हाँ, जरूरी थोड़ा अच्छा हाँ ठीक है अभी ठीक है, लेकिन तुम पढ़े लिखे भी हो, लेकिन अगर तुम कोई चीज सुनते हो कहीं से भी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें घर जाके या तुम्हें अपना ब्राउजर खोल के देख लेना चाहिए कि ये सही है या गलत है, राइट? वो तो बट लाइक तुम खुद इंफॉर्मेशन एक तो बात सिर्फ है देखो ना कि इतने लोग नहीं देखते, और वो काफी एक वियर्ड ओपिनियन उनके पास आ रहा है बना बनाया, लाइक स्पून फीड किया जाता है मिस इन्फॉर्मेशन उनको।
और वो उसके ऊपर फर्दर चेक भी नहीं करते। हाँ तो ये वो खैर ये तो गलत है, प्लेटफॉर्म की भी दोनों जिम्मेदारी चल है रहे ना, हैं। देख हाँ प्लेटफॉर्म मतलब वो उसको रेगुलेट करे, मतलब फेसबुक में जिस तरह नहीं फेक न्यूज़ को रेगुलेट करते हैं इस तरह इधर भी न- होना चाहिए मेरे ख्याल नहीं, में डोंट यू यूट्यूब थिंक पे। यूट्यूब इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, पता नहीं कितनी हजारों के हिसाब से वीडियोस अपलोड होती हैं, राइट? हाँ लेकिन फिर और इस तरह की और रिपोर्ट भी जो होती हैं, वो भी यूजर्स ही रिपोर्ट करते हैं। अब तुम देखो कि अगर एक 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, ठीक है, और जितने भी लाइक्स हैं, राइट? जो लाइक्स हैं दे आर अप्रूविंग ऑफ इट। और अगर चलो मैं, तुम या अब्दुल्ला, राइट, रिपोर्ट करते हैं कंटेंट, ऑब्वियसली जो नेगेटिव रिव्यूज हैं वो पॉजिटिव रिव्यूज से ओवरवेलम हो जाएंगे। तो YouTube तो आई गेस एक्शन नहीं लेगा, बिकॉज उनकी नजरों में तो इन सारे व्यूअर्स के हिसाब से तो ये चीज ठीक है। और दूसरा ये कि हमारे हमारे यूट्यूब हमारे जो रीजन है उसमें इतना वो भी नहीं है कि वो लाइक पर्सनली रेगुलेट कर सके। और तो है। तो आई थिंक जब तक रेगुलेशन आती नहीं है, या तो हम अपने लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, जो कि हमें करना इक्वली चाहिए, मुश्किल। कुछ भी हो। हाँ एग्जैक्ट, मुश्किल है, लेकिन हमें कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ना। और बस, और क्या कर सकते हैं ये लोग। चलो अगर एक चैनल बंद हो जाएगा तो दूसरा चैनल निकल आएगा, दूसरा चैनल बंद होगा तो तीसरा चैनल निकल आएगा। बॉयज 9 मिनट रह गए हैं, तो कोई स्क्रीन शेयरिंग ऑन करे तो हम लोगों में से आके जाके जरा एक बार ट्रेंड्स देख लेते हैं। मेरा इंटरनेट तो माशाल्लाह इतना अच्छा नहीं है। लक्ष्मण, हाँ क्या करना है क्या करना है। खोल ना लक्ष्मण यूट्यूब, प्लीज, खोल लक्ष्मण। ट्रेंड्स देखते हैं। हाँ 1 मिनट से पहले। अभी बस रिश्ता खतरा है, देखते हैं अभी तक है या मुक गया है। अब तो टाइम हो गया। नहीं नहीं, एक मिनट पहले अच्छा तुमने ट्रेंड्स देखने। हाँ ट्रेंड्स। अच्छा वो टॉप पे। ये वाला तुमने हाँ मैं एपिसोड देखा था ना। इसकी बात कर रहा था। हाँ अच्छा एंड देन वी हैव दिस गाय। ये मैंने सुना है काफी एंटरटेनिंग है। आई हैवंट वॉच्ड हिम दैट। मोहित तूने ये देखा है इसको, डीपी की वाइन्स को। नहीं नहीं, पहले हाँ बहुत हाँ तूने देखा तो था ना, चल मैं बता भाई क्या बस करता है ये। देखो, गालियां देता है और हंसाता, बस गालियां दे के हंसाता है, दैट्स इट। ट्रेडमार्क अच्छा सही। ठप्पा। यार सही ऊपर है। देख टॉप 3 में 2 ऑब्वियस इंडियन कंटेंट है जो आपके हाँ मुल्क में टॉप ट्रेंड कर ये रहा भी इंडियन है और ये भी इंडियन है आई थिंक। है। और ये खैर हाँ पाकिस्तानी है। तो ज़्यादातर टीम को कोई अवार्ड भी मिला था फॉर व्लॉग्स। काफी उससे हाँ, फड्डा हुआ था, मैंने ये सुना फड्डा नहीं हुआ था लेकिन दुनिया कहाँ लोग से, काफी कंफ्यूज ये थे। अभी तक ब्राउन पेरेंट्स वाइट पेरेंट्स पे, भाई खुदा बस करो यार, रिलेटेबल नहीं कॉमेडी ये खत्म। ही नहीं, मैं गॉट द वैसे कह अवार्ड रहा फॉर द हूँ, बेस्ट व्लॉगर जो कि नहीं बस, अब ये देखो, जहांगीर तरीन रिवील्स शॉकिंग ट्रूथ अबाउट इमरान खान। वाह, अब ये तो होगा, ये अब यही रिलीजियसली भी ऐसे ही कुछ करेंगे, कुछ लिखेंगे भाई, वो मौलाना तारिक जमील ने इस बारे में क्या कहा। हम्म, अच्छा ये जो बेसिकली अच्छा गाना अभी तक ट्रेंडिंग पर है। प्रीटी कूल नहीं, मैन, वैसे मैं आप एक देख सवाल सकते हैं करना मैं चाहता हूँ पूरा देख अब्दुल्ला चुका से। हूँ। आप इधर यूट्यूब स्क्रीन पे शेयरिंग कंटेंट बंद बनाते कर। हैं। मेरा थोड़ा मसला हो रहा है सिग्नल्स का, अच्छा मतलब सही है सही है। अच्छा, इंटरनेट चल रहा है। हाँ हम चिंटू कि पूछो। आपने बंद क्यों कर दिया था? आप यूट्यूब पे कंटेंट बनाते हो, सही है। हम्म, बेसिकली आप भी एक कंटेंट क्रिएटर हो, सही है। तो हम्म। आप क्या समझते हैं कि आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, यार या आप क्या डिफरेंट करना चाहेंगे? यार हमारा सीन ये होगा कि लाइक हम, ये हमारी जो पॉडकास्ट है या जो भी होगा, इट विल नॉट बी गिविंग वन ओपिनियन ऑन एनीथिंग। हमारी कोशिश यही होती है कि वी लाइक कलेक्ट, मतलब डिफरेंट ओपिनियंस और प्रेजेंट करें, और लोगों को जो पसंद आए वो उसको फिर मतलब उनको उससे रेलेवेंट कुछ चीज़ मिले, लेकिन साथ ही साथ दूसरा ओपिनियन भी आए। इसके अलावा
we were doing the reviews वाला thing, we'll resume that. तो वो एक चीज़ थी कि आई थिंक इतनी उसको किया नहीं जा रहा, और एक सीवीए वाला करता है जिसके रिव्यूज़ में ये नहीं कहूँगा कि एंटरटेनिंग नहीं होते, बट आई थिंक दे लैक टेक्निकलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा। तो हम टेक्निकलिटीज़ में एक्सप्लोर करते हैं कि इसमें कंटेंट में क्या टेक्निकल लेवल पे क्या गलत है। तो मेरा यही है कि एक तरह थोड़ा डिफरेंट टच देने की कोशिश किया हमने, बाकी तो कुछ फ़र्क नहीं है, बाकी कंटेंट से सिर्फ एक थोड़ी टेक्निकलिटीज़ और मतलब इन चीज़ों को हमने एक्सप्लोर किया है। टेक्निकलिटीज एज इन यार तूने सीबीए वाले रिव्यूज़ देखे हैं? आई गेस एक हाँ दो मैं तेरी देखे बात होंगे समझ मुझे गया इतना। हूँ। हाँ ये वैसे ये भी है कि तू रिलेटेबिलिटी फैक्टर को भी मतलब समझ रहा है ना। You can you might be more relatable to them to the audience than many other people out there. हो सकता यार, बस हमारा हाँ सीन ये कि लाइक ना एक मोनोटोनस एक ओपिनियन जो दिया जा रहा है ना लोगों को, कि एक टैल से वही आता जा रहा है। अब जिस तरह मैं हूँ, हशाम है, इस तरह हम 5-6 लोग हैं, और हम सब का हर चीज़ में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है, जो कि हम लोग एज इट इज़ प्रेजेंट करते हैं। लाइक हम जिस तरह नॉर्मल बात कर रहे होंगे किसी चीज़ पे, वही आके हम इधर स्क्रीन के सामने ही कर रहे होते हैं, पर हम लोग हाँ उसको कोई लेकिन एक टच नहीं देते। हाँ सही सही सही। दूसरा फिर जब रिव्यूज़ वाला है, इस तरह कॉमिक्स बाय अरसलान वाले का, मुझे उसके रिव्यूज़ एंटरटेनिंग लगते हैं, मैं ये नहीं कह रहा बुरे हैं, बट ना वो जिस तरह वो शुरू हाँ करते हैं ना, कि शुरू करते हैं ये वो, तो किसी की किसी चीज़ पे मतलब वो मजाक उड़ाता है, कोई नाम रख देता है इस तरह, जो कि मतलब ठीक है, बट लाइक अगर आप उसी एक वो एड रिव्यू कर रहे हैं, तो उसमें वो लोगों को डिफरेंट नाम दे देगा और इस तरह एक फनी सेटअप बना देता है, बट लाइक एड के साथ क्या बुरा है, एथिकली वगैरह वगैरह इतना एक्सप्लोर करता नहीं है वो। ये टेक्निकलिटीज की जब मैं बात कर रहा था। समझ रहा हूँ तेरी बात। सही अच्छा है। we are running short on meeting time. या खैर है बस, ठीक है, कोई कंक्लूड काइंड करना ऑफ चाहते हो तुम लोग? ब्रोस्की ना ब्रो Yeah, हम just इतने stay safe guys. मतलब with this pandemic and all, take care of your सा, loved ones. साबुन जमा कानून, बस ये याद अबे रखिएगा तुम दोनों में प्लीज। से बस कोई एक वो जो होता नहीं है लाइक सब्सक्राइब वाला, वो बोल दें, खत्म करते हैं, फिर मगरिब भी होने वाली है। I think Mohit would love to do that. गाइस प्लीज जानू उसको सब्सक्राइब करें प्लीज, लाइक कमेंट व्हाटएवर, सब्सक्राइब जो भी करना है, बेल आइकॉन बेल आइकॉन को दबाइए। अगर वीडियो घटिया लगी तो फिर डिसलाइक करें। सब्सक्राइब तो करना है। हाँ डिसलाइक प्लीज प्लीज डिसलाइक दिस शिट। देखो तुमने बर्बाद करवा दिया ना, कह रहे बर्बाद आई हार्डली चलो बिलीव boys, कोई देखो इतना आगे तक देखेगा भी, बट खैर if तो you made मतलब it हम यहाँ पे this कुछ far, भी बोल सकते हैं। thank you very much. हाँ, ना इफ यू मेड इट दिस फार ना, बहुत फिरागत है। नहीं नहीं वो चलो मतलब boys, वो काम धंधा I नहीं think this is है। enough. लक्ष्मण ने बहुत अच्छी बातें की और सब इसकी वजह से यहाँ तक रुकेंगे, मैं ये बता हाँ सकता हूँ। श्योर हाँ नहीं मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग फारिग हैं जो इसको सुन रहे हैं। लोग आजकल वैसे भी फारिग हैं वो। हाँ वैसे तो एक बात हाँ बता चल ज्यादा कि वो सही कौन है। है जब हाँ शामीर अब्बास को 1 मिलियन से ऊपर ले गई है, फारिग तो ये है। यार चल चल तुझे भी ले जाएंगे, चल तू आई भी होप, रेडी है। आई होप। हाँ चलो लेकिन यार कट बस, ले वे बस। देख अब ओके, इतना कंटेंट हम जनरेट नहीं कर सकते, बस काफी है। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज। सर।